अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं वेस्टर्न एजुकेशन थिंकर्स से रेलिवेंट जो की पॉइंट हैं उनको डिस्कस करूंगी। मैं सिर्फ की आइडियाज़ ही डिस्कस करूंगी जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो वेस्टर्न एजुकेशन थिंकर है वो है जीन जैक्वेस रूसो। इनका जो ईरा है वो है 1712 से 1778। ये स्विस एजुकेशनिस्ट थे और इनको नेचुरल एजुकेशन का फाउंडर भी कहा जाता है। इनका इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि ये स्विस फिलासफर हैं, राइटर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। ये फ्रीडम ऑफ चाइल्ड पे और नेचुरलिज्म पे बिलीव करते थे। इनके जो आइडियाज़ हैं उन्होंने बुनियाद रखी थी मॉडर्न एजुकेशन की। अब इनका जो फेमस कोट है वो है मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। ही बिलीव दैट सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस लिमिट द नेचुरल फ्रीडम ऑफ मैन। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि इन्होंने नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी दी थी और उनके मुताबिक जो एम ऑफ लाइफ है वो होना चाहिए सेल्फ एक्सप्रेशन। तो लिहाजा वो ये बिलीव करते थे कि जो इंसान है वो तो फ्री पैदा होता है, लेकिन ये सोसाइटी होती है जो इंसान की जो फ्रीडम है उसको लिमिटेड कर देती है। और जो ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, उनकी जो लर्निंग होती है वो सही या गलत सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए। जितना ज़्यादा उनके एक्सपीरियंसेस होंगे उतना ज़्यादा बच्चे सीखेंगे। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें बच्चों को पनिश किया जाता है। पनिशमेंट की बजाय अगर बच्चों को एक्सपीरियंस करने का मौका फ़राहम किया जाए तो वो ज़्यादा सीखेंगे। ये मेन एम है जीन जैकस रूसो की फ़िलासफ़ी का। यही बात थी कि उन्होंने डिसफेवर्ड किया है बुक रीडिंग को, फॉर्मल और सोशल एजुकेशन को, फॉर्मल डिसिप्लिन को और हैबिट फॉर्मेशन को। यही बात थी कि उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो ख़ास तौर पर जो चाइल्ड होता है वो खुद ही खेलता है, इधर उधर घूमता है और सीखता है। जितना वो नेचर में रहेगा, मतलब कि जितना वो डांस करेगा, खेलेगा, भागेगा, उतना ही जो बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है होगी और बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी। ये मेन कॉन्सेप्ट है जीन जैकस रूसो की फ़िलासफ़ी का। अब रूसो की फ़िलासफ़ी यही है कि जो मैन होता है वो नेचुरली गुड होता है। ये सोसाइटी और जो ये पीपल होते हैं ये ही होते हैं जो इंसान को ईवल या करप्ट बनाते हैं। और जो चाइल्डहुड होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है ज़िंदगी की। अब एजुकेशन आइडियाज़ में है जीन जैकस रूसो फोकस करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, इंडिविजुअल एजुकेशन पे, लर्निंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट, फ्रीडम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। ये मेन एम है, ये मेन एजुकेशनल आइडियाज़ हैं जीन जैकस रूसो की फ़िलासफ़ी के। अब जो की पॉइंट हैं इनके वर्क के उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, जीन जैकस रूसो है वो नेचुरल एजुकेशन पे बिलीव करते हैं। जितना बच्चा नेचर में इन्वॉल्व होगा, जितना बच्चे को खेलने का मौका दिया जाएगा, बच्चा उतना सीखेगा। एजुकेशन शुड डेवलप द चाइल्ड नेचर एबिलिटीज़। और तालीम ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों की नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हों। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, प्ले एंड एक्टिविटी, जो मेन फोकस था जीन जैकस रूसो का वो ये था कि बच्चों को आज़ादी दी जाए खेलने की और एक्टिविटी करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम किया जाए। अवॉइड बुक्स एंड रिटर्न लर्निंग इन अर्ली ईयर्स। इब्तदाई सालों में बच्चों को जो बुक रीडिंग है उनसे मना किया जाए। डिसफेवर्ड किया है जीन जैकस रूसो ने बुक रीडिंग को। अब मेन वर्क को डिस्कस कर लेते हैं जीन जैकस रूसो के। जो मेन वर्क है, जो मेन बुक है जीन जैकस रूसो की वो है इमिल, और ये एक मास्टरपीस है। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बच्चों को किस तरह से नेचुरली एजुकेट किया जाता है। और जो मज़ीद इनकी बुक्स हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट और सेकंड बुक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और जो तीसरी बुक है वो है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इम्पैक्ट ऑफ रूसोज आइडिया। अब जो रूसो की जो आइडियाज़ हैं उनको बहुत से एजुकेशनल से उन्होंने फेवर किया। उनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा जाता है। और जो इनके जो व्यूज़ हैं वो अभी भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अब जो कंक्लूजन है वो ये है कि रूसो बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न गुड एंड शुड बी अलाउड टू ग्रो नेचुरली। हिज गोल वाज टू डेवलप ए फ्री, नेचुरल एंड गुड ह्यूमन बीइंग। क्लियर? इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट एजुकेशनिस्ट थिंकर हैं, वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट थिंकर हैं, वो हैं होरेक मान। इनका जो इरा है वो 1796 से 1859 है। अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं, द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एजुकेशनिस्ट भी इनको कहा जाता है। इंट्रोडक्शन में है जी, होरेक मान अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे, रिफॉर्मर थे और स्टेट्समैन थे। ये पैदा हुए थे जी 4 मई 1796 में फ्रैंकलिन में, यूएसए में। इनको फादर ऑफ पब्लिक एजुकेशन भी कहा जाता है यूएसए में। अब इनकी एजुकेशन फ़िलासफ़ी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो मेन एम था वो ये था कि एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय वेल ट्रेन टीचर्स, एजुकेशन मस्ट बी फ्री, नॉन सेक्टरियन एंड पब्लिकली फंडेड। तो हम तकरीबन ये कह सकते हैं कि इनके जो एजुकेशन का मकसद था वो ये था कि तमाम जो इंसान है उनको एक जैसे एजुकेशन दी जाए, और एजुकेशन का बुनियादी मकसद गुड सिटीज़न को डेवलप करना है, और एजुकेशन ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए और सोशल प्रोग्रेस के लिए। तो जो मेन की आइडियाज़ हैं इनकी जो फ़िलासफ़ी के वो ये हैं कि एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय वेल ट्रेन टीचर्स, एजुकेशन मस्ट बी फ्री, नॉन सेक्टरियन एंड पब्लिकली फंडेड, एवरी चाइल्ड रिच और पुअर शुड हैव एक्सेस टू एजुकेशन। अब जो मेन एम है इनकी फ़िलासफ़ी का वो ये था कि इन्होंने कॉमन मूवमेंट, स्कूल मूवमेंट स्टार्ट की थी। होरेक मान led the common school movement. He worked to establish a system of free public schools. He believed common schools would unite people and build a strong nation. Important contribution अब क्या थी होरेक मान की? He established and improved public schools. He promoted teacher training and professional development. He introduced grade schools classes by age and ability. Most important, he improved quality of education in USA. इनका जो एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है वो ये है कि इन्होंने नॉर्मल स्कूल्स की जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट की थी। होरेक मान एस्टैब्लिश नॉर्मल स्कूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग। दी स्कूल्स ट्रेन टीचर्स टू बी मोर इफेक्टिव एंड डेडिकेटेड। और जो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट अचीवमेंट है होरेक मान की वो है पब्लिक एजुकेशन रिफॉर्मर। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड for public education. He wrote many reports and books to spread awareness. He influenced many states to improve their school system. अब जो इम्पैक्ट है इनके वर्क का वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। हिज आइडिया ट्रांसफॉर्म द अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। ही हेल्प इन क्रिएटिंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पब्लिक एजुकेशन। अब जो फेमस कोट है होरेक मान का ये है, बी अशेम्ड टू डाई अंटिल यू हैव वोन सम विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी। क्लियर? अब जो समरी में इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिलीव्ड इन फ्री एंड पब्लिक एजुकेशन। ही प्रमोटेड टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी schools. He worked for equal education for all children. His effort helpful build a stronger, smarter and democratic nation. Clear? Now the conclusion is Horeck Maan dedicated his life to education. He believed that a good education can change individual and build a better society. He will always be remembered as a father of American public education. Clear? ये सारे की पॉइंट्स थे जिनको मैंने डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट एजुकेशनिस्ट हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, वो है पेस्टालोजी। इनकी जो फिलॉसफी है उनको डिस्कस कर लेते हैं जी। इनका जो इरा है वो है 1746 से 1827। ये भी एक स्विस एजुकेशनिस्ट थे। इंट्रोडक्शन में है जी, ये ग्रेट स्विस एजुकेशनिस्ट थे। ये भी इस बात पे ही बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है वो बच्चों की नेचुरल एबिलिटीज़ को डेवलप करे, और ये रूसो के जो आइडियाज़ थे उससे बहुत मुतासिर थे। अब जो मेन फ़िलासफ़ी थी इनकी भी कुछ यूँ थी कि लर्निंग बाय हेड हैंड एंड हार्ट। मतलब सबसे पहले जी हेड की डेवलपमेंट हो, जिसमें होती है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। उसके बाद बच्चे लर्न करें प्रैक्टिकल वर्क और एक्टिविटीज़ से, और उसके बाद जी मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड इमोशनल वैल्यूज़ हों हार्ट के ज़रिए। ये जो मेन एम है इनकी फ़िलासफ़ी का है। ही बिलीव्ड इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्लियर?
की बिलीव्स इनके ये हैं कि एवरी चाइल्ड हैज़ नेचुरल पावर विच शुड बी डेवलप्ड, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन लव, केयर एंड सिंपैथी, लर्निंग शुड बी नेचुरल एंड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स इंटरेस्ट। क्लियर। की कंट्रीब्यूशन है जी इनकी, प्रमोटेड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, founded schools for poor and needy children, wrote many books on education, emphasis character building and moral education। टीचिंग मेथड है जी इनके जी, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, सिंपल टू कम्प्लेक्स, टीचर एज अ गाइड एंड हेल्पर। जो इनकी एम्फेसिस है जी इनके 3 एरियाज पे है, वो है हेड, हैंड एंड हार्ट। जो हेड है जी वो एसोसिएट करता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, जिसमें है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, जबकि हैंड में जो एसोसिएट करता है वो है प्रैक्टिकल स्किल्स और वर्किंग एक्टिविटीज़ से, और जो हार्ट है वो एसोसिएट करता है मॉरल वैल्यूज़, लव, काइंडनेस एंड फेथ से। इंपॉर्टेंट वर्क हैं जी, हाउ ग्रेटिट्यूड टीच हाउ इम्पॉर्टेंट वर्क में जी इनकी कुछ बुक्स है, पहले मैं उनको डिस्कस करती हूँ। वो है लेटर्स ऑन अर्ली एजुकेशन एंड द एजुकेशन ऑफ मैन, और इसके अलावा जो इनकी एक और बुक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 बुक्स और हैं, उनका नाम ये है जी, गर्टरूड टीचर्स हर चिल्ड्रन, लियोनार्ड एंड गर्टरूड्स इवनिंग आवर्स ऑफ हर्मिट। ये इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो हैं। अब इनका इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन पे? हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस मॉडर्न एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिज वर्क हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स फॉर पुअर एंड नीडी। कंक्लूजन में है जी, Pestalozzi believed that education should develop the head, hand and heart together. His philosophy is the foundation of child-centered and natural education. अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब पार्ट 2 के अंदर मैं मज़ीद जो एजुकेशनिस्ट थिंकर हैं जिनमें है जॉन डेवी, मारिया मोंटेसोरी, इनको डिस्कस करूँगी। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा।